तो ये जो बड़ी चौपड़ है, जी हाँ। उधर जो है वो वहाँ से छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए रोड शो आगे की तरफ चला गया। इधर इस रामगंज के इस इलाके पर ये रोड शो क्यों नहीं आया? ये तो साहब वो प्रधानमंत्री जी को पता होगी या उनकी सभा वालों को पता होगी यहाँ क्यों नहीं आया रामगंज बाजार। ये सब भाई मिलके बराबर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं यहाँ पर। तो वो बापू बाजार से रोड शो निकल सकता है, छोटा रोड है, सिंगल रोड है, उधर से रोड शो निकल सकता है, तो इधर से क्या दिक्कत था? मोदी सरकार इधर क्यों नहीं आई? हम तो उनका आँख पल के बिछा के इंतजार कर रहे थे कि मोदी इधर से भी आएंगे और हम उनका इस्तकबाल करेंगे, मगर वो यहाँ नहीं आए। ये हमें उस चीज़ का बहुत खेद है। उनको इधर से आना चाहिए था और हम लोगों से सबसे भाईचारे के हिसाब से मिलना भी चाहिए था। मेरे को लगता नहीं, अगर प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री आते तो मेरे को लगता था शायद वो यहाँ आ सकते थे, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। जो वोटों का पोलराइजेशन करने के मुस्लिम एरिया में नहीं आए, ये अपना जो लेकर के गए, अपनी जो यात्रा थी ये सिर्फ ये हिंदू कम्युनिटी में लेकर के गए। तो इन्हों को वोटों का पोलराइजेशन करना है, जो उन्होंने करा। सरकार गरीबों की है, जो इसने विकास किया है वो बहुत बढ़िया किया है। जैसे कोई गरीब परेशान होता है जिसको 5 लाख रुपए के लिए भी अपने जेवर गिरवी रख देने पड़ते हैं, सब कुछ गिरवी रख देना पड़ता है इलाज के लिए, वो अशोक गहलोत ने खुद के बलबूते के ऊपर 25 लाख रुपए से 25 लाख रुपए का इलाज देने के लिए दे दिया, चिरंजीवी योजना के हिसाब से। अब उससे क्या है, गरीब बहुत खुश है। एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, आपकी तो जो है उम्र ऐसी ही बीती, अभी 30 साल से तो यही देख रहे हैं। नहीं, पहले उससे पहले 10 साल वो रहे, क्या नाम है, भैरव सिंह शेखावत। हाँ। और अच्छे काम करेंगे तो क्यों नहीं होंगे। ये गहलोत जी ने अच्छे काम करे और मैडम भी अच्छे काम करती थी, वसुंधरा राजे। हाँ, ये तो इन्होंने चेहरा नहीं रखा मैडम का, नहीं तो हो सकता था मैडम जीत के आती। तो वसुंधरा अगर होती तो फिर आपको लग रहा है कि वसुंधरा जी का कद जो है और गहलोत के सामने अगर फाइट होती तो अच्छा मुकाबला होता ज़्यादा? ये वसुंधरा जी का कम्युनल चेहरा नहीं, अच्छा। उनकी नीतियाँ कम्युनल नहीं है, ये तो टोटली कम्युनल बात करते हैं। कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया तब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसी का रहा तो वो अशोक गहलोत सरकार का रहा, और ये खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात की तारीफ की। और जैसे ये कह रहे थे कि वसुंधरा जी का, ये वाकई सही बात है, वसुंधरा जी का चेहरा कम्युनल नहीं है, वसुंधरा जी में मुसलमान भी आस्था करता है। सरकार के अंदर भेदभाव जरा सा भी नहीं है। क्या भेदभाव? सबको एक साथ समझती है, जो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान, ये वो इस चीज़ में इस पार्टी के अंदर तो नारा ही सबका साथ सबका विकास जो है। खाली नाम का नारा है काम का नहीं है। जयपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को रोड शो हुआ और मेरे पीछे करीब यहाँ से 200 मीटर आपको वो लाइटिंग दिखाई दे रही होगी, और वो जयपुर की बड़ी चौपड़ है। छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ से होता हुआ रोड शो उधर से घूम करके आगे शहर की तरफ बढ़ गया और ख़त्म हो गया। मोदी जी वापस दिल्ली चले गए। लेकिन ये जो सड़क है जिस पर हम खड़े हैं, ये रामगंज का इलाका है। मोदी जी इस रामगंज के इलाके में नहीं है। बड़ी चौपड़ से होता हुआ उनका रोड शो जो है उधर चला गया, लेकिन ये रामगंज का इलाका ऐसा क्या है कि मोदी जी का रोड शो यहाँ से आया तो सही, लेकिन 200 मीटर वहीं से जो है वो मोदी जी का रोड शो घूम गया। दूसरी बड़ी बात कि पहला रोड शो हुआ है मोदी जी का, और इस रोड शो के बाद में क्या राजस्थान की राजनीति की तस्वीर बदल रही है या लोगों का मन बना हुआ है? ये थोड़ा टटोलने वाली बात है, यहीं पर थोड़ा बात करेंगे। रामगंज के यहाँ के जो मतदाता हैं वो हमारे साथ में हैं और इन्हीं से बातचीत की जो है शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हाजी मुकीम। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे इधर लोगों से, हम पूरा शहर में भी घूमे। जी जी। तो ये जो बड़ी चौपड़ है, जी हाँ। उधर जो है वो वहाँ से छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए रोड शो आगे की तरफ चला गया। इधर इस रामगंज के इस इलाके पर ये रोड शो क्यों नहीं आया? ये तो साहब वो प्रधानमंत्री जी को पता होगी या उनकी सभा वालों को पता होगी यहाँ क्यों नहीं आया रामगंज बाजार। तो ये ऐसा क्या है इधर का, मतलब? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भाई मिलके बराबर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं यहाँ पर, मिलके रहते हैं सब। अच्छा। सबका भाईचारा है। तो इधर क्या रोड शो किसी नेता के आते हैं या नहीं आते हैं? होता है रोड शो तो निकलते हैं। छोटे जो होते हैं अपने यहाँ के वो तो करते हैं लोग। जो आज हमारे पीएम साहब का हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ जयपुर 4 दीवारी के अंदर पहला रोड शो हुआ इनका। नहीं, मैं अगर ठीक ठीक जान रहा हूँ तो आप बताइए जरा,
मैं अब सारे रोडों के नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं घूम करके ज़रूर आया हूँ। आपका जो रोड है ये रोड जो है वो डबल लाइन रोड ये भी कह सकते हैं, डबल लाइन रोड वो भी कह सकते हैं। थोड़ा दिखा भी दीजिए उधर की तरफ। तो ये जगह तो काफ़ी है, जबकि मैं घूम करके आया हूँ छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, और एक रोड है जहाँ पर कुल्फ़ी फलूदे की काफ़ी दुकानें हैं, वहाँ पे सिंगल रोड है। उस सिंगल रोड से भी जो है वो रोड शो निकला है। बापू बाजार। बापू बाजार है वो, तो वो बापू बाजार से रोड शो निकल सकता है। छोटा रोड है, सिंगल रोड है, उधर से रोड शो निकल सकता है। तो इधर से क्या दिक्कत था? अब ये तो सर प्रशासन नहीं बता सकती है कि मोदी सरकार इधर क्यों नहीं आई। हम तो उनका आँख पल के बिछा के इंतजार कर रहे थे कि मोदी इधर से भी आएंगे और हम उनका इस्तकबाल करेंगे, मगर वो यहाँ नहीं आए। ये हमें उस चीज़ का बहुत खेद है। उनको इधर से आना चाहिए था और हम लोगों से सबसे भाईचारे के हिसाब से मिलना भी चाहिए था। ये ऐसा तो नहीं कहीं पे ये जो है इधर अगर रामगंज की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए तो कहीं रोड शो उधर की तरफ नहीं मुड़ गया? नहीं, ये बात कहीं हद तक तो आपकी सही है कि रामगंज थोड़ा सा को- तेज बोलिए। हाँ रामगंज को सेंसिटिव मानते हैं। हाँ, क्यों सेंसिटिव क्यों मानते हैं? मुस्लिम पूरा एरिया है ना, जबकि यहाँ ज़्यादातर आप इस रामगंज चौपड़ से उधर चलेंगे हाँ। तो दोनों ही गंगा जमुनी तहजीब यानी हिंदू मुस्लिम सब यहाँ एक साथ रहते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं, अगर प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री आते तो मेरे को लगता था शायद वो यहाँ आ सकते थे, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। तो आपको ऐसा था कि कहीं आपके इलाके में इधर के इस तरफ इस सड़क से निकलते तो विरोध की संभावना भी थी? नहीं, ऐसा कौन करेगा विरोध, और क्यों करेगा? तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो पीछे बापू बाजार की तरफ जो सड़क जाती है वो सिंगल सड़क थी, उस सड़क पर जो है रोड शो निकल गया, और इधर रामगंज में डबल सड़क है, इस सड़क पर रोड शो नहीं? अब तो प्रशासन ने तय किया होगा ना उनका रूट, या जो भी उनके बीजेपी के जो मैनेजमेंट के लोग उन्होंने तय किया होगा कि भाई यहाँ से निकलना, यहाँ से नहीं निकलना। और वो आए क्यों हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वो आए कि बीजेपी को वोट दिलाए। हाँ। अब मेरे को लगता नहीं शायद बीजेपी को ये मानना है कि इधर कांग्रेस के वोट ज़्यादा है, तो शायद उन्होंने इस एरिया का कट किया होगा। दूसरा इधर कांग्रेस के वोट क्यों ज़्यादा है? उनका मानना है, अच्छा, उनका मानना है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक है ना, अच्छा, तो उनको लगता है कि भाई ये यहाँ तो ये इस क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक का दबदबा है, इसलिए रोड शो को बाईपास उधर की तरफ कर दिया। अगर वो प्रधानमंत्री आते हाँ। तो यहाँ स्वागत भी होता है, ऐसी बात नहीं। आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कब किसी प्रधानमंत्री का अनादर किया हो? लेकिन स्टार प्रचारक आ रहे, तो ये एक्चुअली क्या है, ये भावनाएं जो है वो विचारिक है। धर्म से इस चीज़ को नहीं जोड़ के अगर आप देखें तो ये वैचारिक बात है, आना नहीं आना। उनको लगता है उनके विचार से किधर नहीं चलना चाहिए, हमें वोट नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं आए। अगर प्रधानमंत्री होते तो प्रधानमंत्री के लिए ना तो कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी, उसके लिए तो पूरा हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ठीक है, तो क्या बन रहा है इस बार आप लोगों का? क्या सरकार किसकी देख रहे हैं? सरकार मन क्या बन रहा है? ये तो समय बताएगा सरकार किसकी बनती है। अब तो समय आ ही गया है। बताया गया तो समय तो 3 तारीख अब को तो रिजल्ट खुलेगा। 2-3 रातों का जो है वो बस बाकी सफर जो है वो बाकी ये है। 3 को रिजल्ट आएंगे, जो भी आएंगे जी। तो आपको लग रहा है ऐसा जो है वो राजस्थान में चुनाव फंसा हुआ है, ऐसा है क्या? ऐसा तो लगता है, चुनाव फंसा हुआ है, बराबर की टक्कर रही। बराबर की टक्कर है। और इधर अशोक गहलोत के कामकाज को लेकर के लोगों में क्या है? गहलोत साहब के तो काम बहुत अच्छे हैं। अच्छा। उन्होंने जो गरीब योजना दी है, हाँ। जो भी उन्होंने किया है गरीब लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा किया है। बाकी जो है इधर राजस्थान की तो तासीर रही, एक बार उधर एक बार इधर। हाँ, 5 साल में सरकार पलटी होती है जी। हाँ, तो इस बार हो सकता है ये तो 3 तारीख के रिजल्ट में पता चलेगा। हाँ, क्या देख रहे हैं आप? क्या जी, सरकार इस बार जो है वो कांग्रेस की बरकरार रहेगी या पलट रही है? रिपीट होगी कांग्रेस की रिपीट होगी? इंशाल्लाह। क्यों? गहलोत साहब के काम अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करें। public काम के हिसाब से रिपीट हो रही काम के हिसाब से रिपीट होगी। है। अच्छा, लेकिन मोदी जी भी पूरा जोर लगा रहे हैं, और अब पूरा जो है वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, सारे नेता इधर हैं, और आज रोड शो भी हुआ। फर्क नहीं पड़ रहा इससे? नहीं, रोड शो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स इन्होंने करी कि वोटों का पोलराइजेशन करने के, मुस्लिम एरिया में नहीं आई। ये अपना जो लेकर के गए, अपनी जो यात्रा थी, ये सिर्फ ये हिंदू कम्युनिटी में लेकर के गए। तो इनको वोटों का पोलराइजेशन करना है, जो उन्होंने करा। तो ध्रुवीकरण होगा तब फिर वोटों का फिर वो किसको फायदा है? बीजेपी को फ़ायदा है।
बीजेपी तो जीत जाएगी फिर हिसाब से। नहीं नेक टू नेक है यहाँ पे, नेक टू नेक, नेक टू नेक है। एक तरफा किसी का भी नहीं कह सकते, एक तरफा नहीं। एक तरफा नहीं है, किसी का भी नहीं है। अच्छा आप बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं? इस बार अशोक गहलोत का चेहरा सामने है। अशोक गहलोत के कराए गए विकास कार्य सामने। अशोक गहलोत का पहले भी तो चेहरा रहा, पहले भी तो वसुंधरा ने उनको 21 पे समेट दिया। नहीं, तब अलग बात थी। अब के जो काम हुए अशोक गहलोत जी के राज में, आप देखिए कि लोगों का कैंसर हो गया, मकान बिक जाते थे, ज़मीनें बिक जाती थी। अब के अशोक गहलोत ने इतना मजबूती से मेडिकल क्षेत्र में काम किया है कि मेडिसिन फ्री कर दी। इलाज भी अगर होता है तो उसका 25 लाख का जो है बीमा था, पूरा का पूरा इलाज फ्री होता था। मेरे कुछ मिलने वालों के हार्ट पेशेंट रहे, वो बाईपास हुआ, 2-2 लाख रुपए उनके लगे, सारा का सारा इलाज मुफ्त हुआ। और आज तो घोषणा भी करी है मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने, कि 25 से उसको 50 लाख कर दिया। तो हम तो ये चीज़ देख रहे हैं ना, विकास पहले नहीं 5 लाख दे रहे प्रधानमंत्री, मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन 50 लाख कर दिया, कितना ज़्यादा कर दिया। तो इस बार जो मुद्दा है वो अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी है, डेवलपमेंट वर्सेस नरेंद्र मोदी। राजस्थान में जो डेवलप हुआ है, राजस्थान में जो योजनाएं बनी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जयपुर शहर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। गाय जानवरों तक का इलाज फ्री हो रहा है। अच्छा ये आपके बड़ों की, एक मिनट थोड़ा आइए ना, आपके बड़ों की तो राय आपने सुनी है अभी। नौजवानों का इस बार क्या मत है, क्या सोच है? नौजवानों का ये है कि मतलब जो अभी जो पार्टी चल रही है, मतलब कहने का मतलब है कि अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं ना, क्योंकि सरकार गरीबों से बनती है, बिल्कुल आप मानते हो इस बात को, सरकार गरीबों की है। जो इसने विकास किया है वो बहुत बढ़िया किया है। जैसे कोई गरीब परेशान होता है, जिसको 5 लाख रुपए के लिए भी अपने जेवर गिरवी रख देने पड़ते हैं, सब कुछ गिरवी रख देना पड़ता है इलाज के लिए, वो अशोक गहलोत ने खुद के बलबूते के ऊपर 25 लाख रुपए से 25 लाख रुपए का इलाज देने के लिए दे दिया, चिरंजीवी योजना के हिसाब से। अब उससे क्या है, गरीब बहुत खुश है। लेकिन बीजेपी कह रही है हमारी योजना थी, भामाशाह, उसको जो है इन्होंने बदल करके घुमा करके नहीं कर दिया। भैया, बिल्कुल गलत बात है। ये योजना है अशोक गहलोत जी की थी, ये योजना है सरकार, बिल्कुल राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार, अपने राहुल गांधी जी, उनकी योजना है ये। और इसको बढ़ा के 25 लाख से 50 लाख कर दी है। और इससे गरीबों के अंदर बहुत सा उत्साह है और गाँव के लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ आप से। क्या देख रहे हैं? ये नहीं, इन्होंने काम बहुत बढ़िया करा गहलोत जी ने। अच्छा, हर काम बहुत बढ़िया करा, साफ सफाई से लेके डॉक्टरों का काम भी आम लोग का मन बन रहा है इस बार। हाँ। और ये आएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में, अच्छा कांग्रेस आएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ की, एक मिनट रुके मैं आता हूँ। यहाँ पे तो रहा कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, आपकी तो जो है उम्र ऐसी ही बीती, अभी 30 साल से तो यही देख रहे हैं। नहीं, पहले उससे पहले 10 साल वो रहे, क्या नाम है, भैरव सिंह शेखावत। हाँ, और अच्छे काम करेंगे तो क्यों नहीं होंगे। ये गहलोत जी ने अच्छे काम करे, और मैडम भी अच्छे काम करती थी, वसुंधरा राजे। हाँ, ये तो इन्होंने चेहरा नहीं रखा मैडम का, नहीं तो हो सकता था मैडम जीत के आती। अभी बीजेपी का बहुत फर्क पड़ रहा, चेहरा नहीं दिया। अगर वसुंधरा राजे होती तो टफ फाइट होती, बिल्कुल होती। लेकिन अभी भी तो वसुंधरा राजे के साथ में मोदी जी बराबर हैं ही। चेहरा नहीं दिया ना, घोषित नहीं किया। घोषित नहीं किया चेहरा। तो मोदी जी तो फिर कम से कम यही मानने जा रहा है कि जीतने के बाद में तो बना ही देंगे। अब वो तो उनके ऊपर है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना। हाई कमान तो वही है, शोर नहीं। अच्छा, आप इनके कान में मत बताइए, मैं आप ही से आके पूछ लूंगा। दूसरी बात नहीं, हाँ। ये बात तो सही है। आइए आइए, एक मिनट आइए, इधर आइए ना। क्या ऐसा खास है वसुंधरा में जो आपको लग रहा है कि अगर वसुंधरा राजे का चेहरा होता तो बात कुछ और होती? वसुंधरा जी एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा संभाला था और उनमें जो भेदभाव नहीं है। दूसरा ये है कि जातिवाद नहीं है उनमें, तो इसलिए उनकी सरकार को हम भी पसंद करते हैं। वो रहती और उनका चेहरा रहता तो बीजेपी के चांस थे। तो ये वसुंधरा राजे को मुस्लिम तबका भी खुल करके वोट करता है, बराबर सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने
यूनुस खान को उतारा और यूनुस खान को 54,000 वोट से हरा दिया। नहीं, यूनुस खान को तो जहाँ से लड़ता था वहाँ से लड़ाया नहीं, डिडवाना से, डीडवाना से, यहाँ टोंक से लड़ा दिया। सचिन पायलट के सामने। हाँ, बीजेपी जो है ना, बीजेपी में कौन सा टिकट है? अब क्या 200 सीट है, हाँ। एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमान को। और वसुंधरा अगर चेहरा होता, वसुंधरा के सामने मामला होता तो ये टिकट आता। कांग्रेस के शायद 15 टिकट हैं। कांग्रेस के हाँ 15-16 टिकट है, 15 टिकट है। तो ये इससे फर्क पड़ रहा है। तो फर्क तो वो वसुंधरा का ही पड़ रहा है। तो वसुंधरा अगर होती तो फिर आपको लग रहा है कि वसुंधरा जी का कद जो है और गहलोत के सामने अगर फाइट होती तो अच्छा मुकाबला होता ज़्यादा? ये वसुंधरा जी का कम्युनल चेहरा नहीं है, अच्छा। उनकी नीतियाँ कम्युनल नहीं है, ये तो टोटली कम्युनल बात करते हैं। आप बीजेपी के जयपुर शहर के जो कैंडिडेट घोषित किए वो तो आप उनके देखो, अखबार पढ़ो पिछले 15 दिन के, टोटली कम्युनल विचारधारा से बात। किशन पोल विधानसभा की बात आप कर रहे हैं? किशन पोल की भी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। चिल्ला रहे, रो रहे, आप उनसे विकास के ऊपर बात करो यार, तुमने क्या विकास करा। आपको बताऊँ, मैं एक बात आपको कहना चाह रहा था। अशोक गहलोत जी, आप सोच रहे होंगे कि भाई बार बार अशोक गहलोत जी का क्यों नाम आ रहा। कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया तब पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसी का रहा तो वो अशोक गहलोत सरकार का रहा। और ये खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात की तारीफ की। अशोक गहलोत को कोई वो ऐसे नहीं दिया जा रहा कि भाई इनको वोट दे दो और कांग्रेस को वोट दे दो, इनका मैनेजमेंट देखा गया। और जैसे ये कह रहे थे कि वसुंधरा जी का, ये वाकई सही बात है, वसुंधरा जी का चेहरा कम्युनल नहीं है, वसुंधरा जी में मुसलमान भी आस्था करता है। लेकिन अब इन्होंने कोई घोषणा नहीं की। और गाय बताओ, बीजेपी के कैंडिडेट के ऑफिस के अंदर गाय मर गई, वहाँ किसी का मुसलमान का क्या लेना देना, कहाँ कोई जा रहा है, तुम्हारा खुद का एरिया है, वहाँ कह रहे हो कि साहब ये तो इन्होंने मार दी। अच्छा, ये अशोक गहलोत जी का जो प्रभाव जमा, तो ये उनकी जो स्कीमें रही उससे ज़्यादा कुछ रहा या फिर कुछ और भी आपको अलग चीज़ समझ में आती है? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो प्रभाव जो पड़ा वो उनकी स्कीमों से पड़ा। जनता के लिए जो भी स्कीम रही, जनता के लिए बहुत अच्छी रही, जनता खुश है। और जनता ये चाहती कि अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये उन्होंने भी 5 साल तो खैर कोई स्कीम ऐसा नज़र नहीं आती कि 5 साल हो। आते आते जो है उन्होंने धीरे धीरे अपना पिटारा जो है वो खोलना शुरू किया और उसके बाद में और राज्यों में भी जो है उसकी वो खूब कॉपी भी हुई। ये फिर क्या ये मान लिया जाए कि अब वोटर जो है वो उसके मन में ये है कि आप जो है वो चुनाव के साल भर पहले, 6 महीने भर पहले खूब सारी स्कीम ला करके दे दीजिए और उसी की सरकार बन जाएगी? कुल मिला के फिर ये बात हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है कि भाई कौन सा नेता कौन सी स्कीम दे रहा है जिससे हमें लाभ मिल सकता है। अशोक गहलोत जी ने चुनाव के चक्कर में कोई स्कीम नहीं लाए। वो पहले से ही उनके दिमाग में प्लान में था कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के ऊपर जो चिरंजीवी जो योजना लाए उससे गरीब तबके को बहुत फ़ायदा मिला है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, ये आप नौजवान है, रुकिए भाई, थोड़ा आइए ना। हाँ, अरे आप बताइए क्या देख रहे हैं, आप लोगों की सोच क्या है? भाई गहलोत का काम देखते हुए लगता नहीं है कि सरकार जाने वाली है, सरकार रिपीट होगी। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है। काम के हिसाब से आपको लग रहा है? बेहतरीन, वापिस रिटर्न यही होगी गहलोत की सरकार। फेसबुक पे देखा है उनको बनने। अच्छा, मैं नहीं हूँ, कोई और है? अरे नहीं यार, आप ही हो यार। आपको देखा है। अच्छा, मेरे को ही देखा है। चलिए बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या मन बन रहा है लोगों का? सरकार रिपीट होएगी, ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल 100 में 100% है। 100 में 100% बिल्कुल। लेकिन इधर मोदी जी का भी रोड शो हुआ तो कोई फर्क नहीं है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। सब कांग्रेस के साथ है, काम करा। तो आपको ये नहीं लगता कि चुनाव से कुछ टाइम पहले जो है वो ऐसे योजनाएं ला के, स्कीमें ला करके एक तरह से जो है वो एक अलग तरीके की राजनीति सेट की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। काम ये अभी जो योजना है आई है तो लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है ना, इसका हुआ ना फ़ायदा। अभी 25 लाख का जो ये चिरंजीवी थे इलाज फ्री है, तो फ़ायदा तो है। 100 यूनिट बिजली फ्री है, हर चीज़ का फ़ायदा हो रहा है ना। लेट भी आई मगर फ़ायदा तो दिया ना कांग्रेस ने। भेदभाव नहीं है जरा सा भी। हाँ? भेदभाव जरा सा भी नहीं है। क्या भेदभाव नहीं है? इस सरकार के अंदर भेदभाव जरा सा भी नहीं है। क्या भेदभाव? सबको एक साथ समझती है। जो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान, ये वो इस चीज़ में इस पार्टी के अंदर तो नारा ही सबका साथ सबका विकास जो खाली नाम का नारा है,
काम का नहीं है, खाली नाम का नारा है, काम का नारा नहीं है, वह काम का तो इतनी बात क्या नहीं कह रहे हो? ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। क्या सेकुलरिज्म के नाम पे? ये वोट मांगते हैं सिर्फ भगवा के नाम पर। भगवा के नाम पर वोट राजस्थान की जनता नहीं देगी। भगवा के साथ राजस्थान की जनता नहीं है। राजस्थान की जनता सिर्फ उसके साथ है जो राजस्थान के लोगों की बात करेगा। तो भी अब तो कांग्रेस भी ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो है वो अपना राजनीति बचाने के लिए या नई जो है वो वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस भी अब धीरे धीरे उसी ढर्रे पे जा रही है। लोग इस बात को भी कहते हैं। कैसे जा रही है कांग्रेस? अब जैसे कांग्रेस ने भी अब कहा है कि गौ माता का जो गोबर है उसको भी 2 रुपए किलो हम खरीदेंगे। तो ये तो वो तो खा दे, वो तो बिकेगा। लोग तो खा भी नहीं उसे। अच्छा, लोग गौमूत्र को पवित्र मान के बोतल में पी भी रहे हैं और गौ माता का गोबर भी खा रहे हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ भी करोगे हम सिर्फ हमें जो सपोर्ट करेगा, हमारे विकास की जो बात करेगा, हमारे साथ जो विकास करेगा, हम सिर्फ उसके साथ हैं। हम किसी के साथ नहीं है। उनका धर्म है, कुछ भी हम सिर्फ सेकुलर गवर्नमेंट के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। और हमारे एमएलए का काम बोल रहा। क्या नाम हुआ आपका? अजहर। क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ और जेम्स स्टोन्स का काम है। क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BA फाइनल में। चलिए, तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे लोगों से बात की और अब समझना यही है कि क्या ये जो है एक शॉर्टकट है, सफलता का शॉर्टकट है, सरकार बनाने का शॉर्टकट है कि आप चुनाव से पहले, साल भर पहले, 6 महीने पहले कुछ स्कीमें ले आइए और उस स्कीमें जो है वो लोगों को बता दीजिए, उनका फ़ायदा भी दे दीजिए और आपकी सरकार बन जाएगी। या फिर लोगों को ये लगता है कि नहीं, अशोक गहलोत की सरकार 5 साल रही और 5 साल तक जो है वो लोगों के लिए काम करती रही, उस आधार पर अब ये लोगों को तय करना है, क्योंकि हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जो है वो इन लोगों ने इस सरकार के काम को देखा है या ये सरकार के दौरान जो है ये लोग रहे हैं। तो अब ये लोग इस बात को तय करेंगे कि ये सफलता का या सरकार बनाने का एक 6 महीने का, साल भर का एक जो है वो शॉर्टकट है या फिर गहलोत की सरकार जो है पहले से काम करती रही है और उसके आधार पर जो है वो चीज़ें तय हो रही है, या फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, आखिरी का दौर है चुनाव का। और राजस्थान के अंदर पिछली बार भी अगर देखें तो नेक टू नेक फाइट चलती है, तो ऐसे में 5-10 सीटें इधर उधर या कुछ निर्दलीय इधर उधर, अभी भी जो है वो सुई अटकी हुई है और किसी तरफ भी जो है वो पलड़ा झुक सकता है। ये चुनाव का आखिरी माहौल है और ऐसे में अलग अलग जगह पर, अलग अलग इलाकों में हम पहुंच करके लोगों से बातचीत के जरिए मूड मिजाज को टटोल कर, खंगाल कर, निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।